जयराम जी की ज्योतिष एवं कर्मकांड की अनंत कथा के आज मैं 50वें भाग में परिचर्चा करना चाहता हूं। हम आप सबके मन के अंदर में अनंत प्रकार के भ्रम उत्पन्न होते हैं और होने भी चाहिए। मनुष्य की यही तो बहुत बड़ी विशेषता है। ज्योतिष में आपका रंग कैसा होगा, आपका रूप कैसा होगा, आपका कद कैसा होगा, आपका धन कैसा होगा, आपको दुख किस प्रकार के मिलेंगे, आपके परिजन कैसे होंगे, आपकी संपत्ति, वाहन, माता, इन सब के सुख कैसे मिलेंगे, आपको शिक्षा कैसे होगी, बौद्धिक क्षेत्र आपका कैसा रहेगा, रोग कैसे होंगे, शत्रुता कैसी रहेगी, पत्नी कैसी मिलेगी, दाम्पत्य सुख कैसा रहेगा, आयु कितनी होगी, आरोग्य कैसा रहेगा, भाग्य कैसा होगा, कर्म क्षेत्र कैसा होगा, पिता का सुख कैसा होगा, आमदनी का साधन कैसा रहेगा, किस प्रकार से आय बनेगी और खर्च कैसे करेंगे, आप किस प्रकार से आप खर्च करेंगे। ये तो जो ज्योतिष के 12 भाव हैं, इन 12 भावों से इन सभी बातों को तो जाना जा ही सकता है। इसके अलावा भी संसार के कोई भी ऐसे प्रश्न नहीं हैं जो ज्योतिष में न जाना जाए। जिस प्रकार से आप सबकी लालसा रहती है, जिज्ञासा रहती है कि क्या ये सारी बातें ज्योतिष में होती हैं। मैं भी एक दिन बालक था और मुझे भी ये जानने की उत्कंठा थी। बाल्यकाल में हमने आपको पहले कहा कि श्री माली जी की किताब लेकर के मैं, जब मेरे पास 10 रुपये होते थे 1983, 84, 85, 86, तो हम 10 रुपये में उन पैसों को खाते नहीं थे, बल्कि एक श्री माली जी की राशिफल की किताब खरीदता था और पढ़ता था, क्योंकि मेरी संगति ही ऐसी थी, मुझे कोई बताने वाले नहीं थे। यद्यपि मुहूर्त चिंतामणि, ताजिक नीलकंठी, शीघ्रबोध, शिशुबोध, ये सारे ग्रंथ मुझे आते थे, परंतु जैसा आप जानते हैं कि हमारे आपके घर में कोई यंत्र हो और चलाने की कला ना हो तो यंत्र तो हैं। इसी प्रकार से हमारे पास तमाम ग्रंथ तो थे, किंतु बिना गुरु की कृपा से या बिना सत्संग से या बिना, जब भाग्योदय का समय आता है उसके बिना आप उस चीज को नहीं समझ सकते हैं। कई बार जिज्ञासु व्यक्ति की इच्छा यह रहती है कि क्या जन्मपत्री को आप, अगर जन्म विवरण नहीं है तो क्या जाना जा सकता है? बिल्कुल। जब आप प्रत्येक कुंडली से आप यह समझ सकते हैं कि इसका कद कैसा होगा, इसका रंग रूप कैसा होगा। इसीलिए ज्योतिष की दुनिया में 24 घंटे के दिन रात का मान है और 24 घंटे में 12 लगन होती है और एक लग्न का मान जो है वो 2 घंटे का है। इस प्रकार से अहरनिशम दिन रात में जो है 12 लग्न है, अर्थात 24 घंटों को 12 लग्नों में परिवर्तन किया है या समावेश किया। इसी प्रकार से, क्योंकि ज्योतिष की जो दुनिया है ये तो अथाह है, जिस प्रकार से सागर की गहराई को नहीं मापा जा सकता है, इसी प्रकार से ज्योतिष की भी गहराई को मापने के लिए हम कई जन्म लेंगे तब भी नहीं माप सकते हैं। जो व्यक्ति जो अन्वेषण करता है वैसा व्यक्ति कभी जीवन में होता नहीं है। ज्योतिष का अन्वेषण ने तो जिस महर्षि ने किया, भृगु नाम के महर्षि थे, उन्होंने ज्योतिष का निर्माण किया। इसके बाद अनंत आचार्य हुए, अनंत ऋषि हुए, क्योंकि हर व्यक्ति की कुछ न कुछ जिज्ञासा होती है। भगवान श्री राम के बारे में भी महाराज दशरथ को दुर्वासा जी ने वाल्मीकि जी के आश्रम में ही बता दिया था कि आपके जीवन में क्या क्या घटनाएं होने वाली है। किंतु मानव है, हमारे घर में बच्चा जन्म लेता है तो बच्चा जब जन्म लेता है तो अनंत प्रकार की जिज्ञासा उत्पन्न होती है माता पिता को,
और उन जिज्ञासाओं की शांति के लिए आचार्य जी से पूछते हैं, किंतु फिर वो जन्म पत्री को बंद करके बक्से में रख देते हैं। परिणाम यह होता है कि हम जीवन में उसका लाभ नहीं ले पाते हैं और फिर बाद में जब जन्म पत्री खुलती है तो अवसर बीत चुका होता है और तब हम यह कह देते हैं कि ये सारी बातें तो गलत है, ऐसा नहीं हुआ। कोई भी पंडित जी, आज मैं एक जो बात कहने जा रहा हूं उस पर आप गौर करें। हम सब, आप जितने भी हैं, सब मां के गर्भ से ही आए हैं और पांच भौतिक शरीर है। यहां तक कि भगवान श्री राम और श्री कृष्ण भी, भले ही भक्त लोग उन्हें कहें कि भय प्रगट कृपाला दीन दयाला, किंतु वास्तविक बात तो यह है जो माया में लिप्त है और हम जैसे मानव है वो भी भगवान को पांच भौतिक शरीर में ही जानते हैं, उनकी लीला को भी सामाजिकता के रूप में ही जानते हैं और तब वो लीला हमें उतरती है, मेरे हृदय को वो लीला छूती है। अगर हमें यह पता चल जाए कि भगवान श्री राम हैं तो वो लीला हमारी समझ में इसलिए नहीं आएगी क्योंकि वो शक्तिशाली है। और जब हम एक साधारण रूप में भगवान श्री राम को तमाम लीलाओं को करते हुए देखते हैं और एक मानव की दृष्टि से देखते हैं तो फिर वो लीला हमें अच्छी लगती है। वहीं पर अगर यह पता चल जाए कि ये तो परब्रह्म है तो फिर भक्त और भगवान का भाव हो जाता है, फिर एक साधारणता का भाव नहीं रहता है। जितने भी ऋषि महर्षि हुए हैं उन समस्त ऋषि महर्षियों के द्वारा अनंत अपराध हुए हैं। इस संसार में कोई ऐसा जीव नहीं, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जिनके द्वारा अपराध न हुआ हो, और अपराध ही न हो तो फिर मानव कैसा, फिर जीव ही कैसा, फिर 84 लाख हजार वर्ष योनियों के दर्शन कैसे। आप भगवान वाल्मीकि जी को लें, भगवान वाल्मीकि जी भी तो मानव रूप में ही आए लेकिन अपने कर्म के द्वारा आगे बढ़े। ऐसे ही बाबा तुलसीदास हैं, इनकी रामचरित्र की गाथा जन जन तक गाई जा रही है, किंतु बाबा तुलसीदास जी की भी जब हम जीवनी को समझते हैं तो कहते हैं कि एक बार पत्नी से मिलन के लिए जा रहे थे तो रस्सी को समझकर चढ़ा, वो रस्सी रस्सी नहीं थी बल्कि सर्प था। असर्प रज्जो भूत्वा, रात के अंधेरे में हम लोगों को रस्सी में सांप दिखाई दे तो हमें एक अपभ्रंश यानी भ्रांति उत्पन्न होती है, किंतु जब हम यह समझ जाते हैं कि यह रस्सी है तो भ्रांति समाप्त हो जाती है। इसी प्रकार से बहुत से ऐसे मूर्धन्य विद्वान हुए हैं, महाकवि कालिदास हैं, भारवी हैं, ये सब भी जीवन में आए हैं तो इन सब के द्वारा भी कुछ न कुछ अपराध हुए हैं या गलती हुई है, क्योंकि जो भी मानव तन लेकर आएगा उससे गलती होना तो लाजमी है। क्योंकि ये जो शरीर है ये पांच भौतिक है, इसके अंदर जो सत्ता है, लोभ अर्थ काम मद मोह, इन पांचों चीजों की सत्ता है। कभी कोई लोभ से बच सकता है तो अर्थ उसे सताएगा, कभी अर्थ से बच सकता है तो काम सताएगा, कभी काम से बच सकता है तो मोह सताएगा, यानी एक न एक पीड़ा से कोई भी व्यक्ति बच नहीं सकता। आप कितने भी विद्वान हैं, आप कितने भी महान हैं, किंतु आते तो हम सब माँ के गर्भ से ही हैं और पंच भौतिक शरीर तो माया में लिप्त ही रहता है। इसलिए भले ही हम विद्वान बन जाएं, हम भले ही ऋषि महर्षि बन जाएं, हम भले ही बहुत बड़े बन जाएं, किंतु हमारा जो आने का और जाने का चक्र है वो तो यथावत है। प्रत्येक माँ के गर्भ से जो संतान आती है वो राजा की संतान हो या एक गरीब की संतान हो, माँ के गर्भ में तो सब संतान एक जैसी ही रहती है। सभी संतानों को एक जैसा ही भगवान देखते हैं। सभी संतानों का जो परिवर्तन होता है, शारीरिक जो वृद्धि होती है, वो सब यथावत होती है। हाँ, थोड़ा खान पीन का अंतर हो सकता है। माँ के गर्भ के अंदर में यथावत है। इसी प्रकार से जो जाने का क्रम है उसमें भी कहीं भिन्नता नहीं है। एक राजा को भी उसी प्रकार जाना होता है जो एक साधारण सा व्यक्ति को जाना होता है। थोड़ा अंतर यह हो सकता है कि थोड़ी भव्यता हो सकती है, किंतु जाने के क्रम में भी यथावत है और आने के क्रम भी यथावत है। हम आप सब कई बार अखबार के माध्यम से, टीवी के माध्यम से
कई ऋषि महर्षियों पे लांछना लगते हुए देखते हैं और फिर सोचते हैं कि क्या ये इतने बड़े विद्वान या इतने बड़े ऋषि महर्षि ऐसे अपराध कर सकते हैं। एक बात आप ध्यान दें, जीवन में अपराध करना तो मानव का कर्तव्य है, मानव करता ही है, चाहे वो कितना बड़ा क्यों न हो, कर्म से ही तो आगे बढ़ता है। इस बारे में एक मुझे महाभारत की बात याद आती है, यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्री विजयो भूतिर् ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। जहां पर अर्जुन के साथ भगवान श्री कृष्ण हैं, इस बात को कौरव भी जानते थे, और जहां भगवान श्री कृष्ण है उसकी विजय निश्चित है। ये बात जानते हुए भी पांच भौतिक शरीर होने के बाद जब माया रूपी हम सोचते हैं तो फिर युद्ध होता है और फिर पराजित भी होते हैं। इसका अभिप्राय यह है कि संसार में ज्ञान को प्राप्त करना और ज्ञान के पथ पर चलना बड़ा कठिन होता है। आप बड़े ज्ञानी हैं, लेकिन आपसे छोटी छोटी भूल हो सकती है, किंतु आपका सत्संग और विवेक अगर बढ़िया है तो आप भूल न करने का प्रयास कर सकते हैं। आप बहुत बड़े राजा हैं, आप जानते हैं कि समाज को चलाना है, लेकिन गलत संगति या गलत सचिव की वजह से कभी कभी गलत निर्णय हो जाते हैं। और इससे भी बहुत बड़ी बात यह है इस संसार की कि परमात्मा ने जिस संसार की रचना की है उसमें महानता तो कहीं भी नहीं है। हर व्यक्ति आता है, कुछ न कुछ खोजता है और खोजते खोजते थक जाता है, किंतु उसका किनारा नहीं मिलता है। ये प्रमाण तो हमें ब्रह्मा जी के द्वारा ही मिलता है कि ब्रह्मा जी जब भगवान की कमल की नाल से आए तो कई हजार वर्ष लग गए नीचे और ऊपर जाने में, फिर उन्हें पता ही नहीं चला कि मैं कहाँ हूं। जो सृष्टिकर्ता विधाता ब्रह्मा है, जब उनके साथ भ्रम हो सकता है तो फिर मेरा और आपका अस्तित्व ही क्या है। कहने का अभिप्राय यह है कि जीवन के पथ पर आप बड़े या छोटे शब्द नहीं होते, व्यक्ति का कर्तव्य होता है। भगवान वाल्मीकि जी के द्वारा भी अपराध हुए और फिर उन्होंने ऐसी रामायण की रचना की जिनका नाम जन्म जन्मांतर तक ये चलता रहेगा। बाबा तुलसीदास जी के साथ अपराध हुए, लेकिन उनका नाम अपराधों से नहीं कर्मों से जोड़ा जाता है। इसका अर्थ यह होता है कि प्रत्येक व्यक्ति के द्वारा अपराध हो सकते हैं, किंतु अपराधों को सुधारना, अपने आप को ठीक करना, यही मानव का सबसे बड़ा कर्तव्य होता है और अपने कर्तव्य पथ पर चलते रहना ही मानव को चाहिए। जीवन में, आपके जीवन में कई बार ऐसी बातें आती हैं जहां पर एक प्रेरणा का स्वरूप बन जाता है। जब हम उदास होते हैं, जब हम प्रसन्न होते हैं, जब हमें किसी चीज की लालसा होती है, तब हमें एक सद्गुरु मिल जाते हैं या बढ़िया संगति मिल जाती है या कोई ऐसा उपदेश देने वाला व्यक्ति होता है और उन बातों का अनुसरण करते हैं तो हम उन पलों को ठीक से काट लेते हैं। जन्मपत्री हर व्यक्ति की हर चीजों को बता सकती है, लेकिन हर चीजों को बताना और उस पथ पे चलना ये समय के ऊपर निर्भर है। एक बार एक ऋषि को पता था कि हमारे जजमान की मृत्यु 5 मिनट के बाद होने वाली है और उन्होंने अपने शिष्यों को, 1.25 लाख शिष्यों को महामृत्युंजय का जाप करने के लिए कहा और वो आयु आरोग्य को प्राप्त किए और उनकी मृत्यु टल गई। जीवन में किसी घटनाओं का टलना ये समय पर निर्भर है। हम आप सब अनंत कथाओं में सुनते हैं कि उनके द्वारा ऐसा कैसे हुआ, यह तो विधि का विधान है। आपकी कितनी आयु है, आपका क्या आपको जीवन में मिलना है। कभी कभी हमें लगता है कि 1 रुपया मिल गया, 1 लाख रुपए मिल गए, तुम्हें बहुत मिल गया। आपको मिलना तो 1 करोड़ था लेकिन लाख मिला। कभी कभी आपको लगता है कि मैं बहुत बड़े विद्वान हूं, लेकिन आपके सामने वाला आपसे भी ज्यादा विद्वान हो सकता है। कभी कभी हमें लगता है कि यह नदी बहुत गहरी है, किंतु उससे दूसरी नदी उससे ज्यादा गहरी हो सकती है। इस संसार में तुलना किसी के साथ हो ही नहीं सकती है। हाँ, केवल व्यक्ति को अपना कर्तव्य पथ पर चलना। जीवन में बहुत से ऐसे साहित्यकार हुए हैं और तमाम साहित्यकारों ने जगाने का प्रयास किया, कभी संस्कृत साहित्य के द्वारा, कभी हिंदी साहित्य के द्वारा। जीवन में आप
जीवन में कई ऐसे पल आते हैं जो आपको उदास कर देते हैं, कई पल ऐसे आते हैं जो आपको सुखी कर देते हैं, लेकिन सही दिशा और सही निर्देश, मानव का निर्माण इस संसार का एक अद्भुत निर्माण है और मानव का कर्तव्य एक अद्भुत कर्तव्य है। एक वृक्ष, एक पशु, एक जीव की क्या जिज्ञासा है, क्या सोचता है, यह मानव भली भांति समझ सकता है, क्योंकि विवेक रूपी जो ज्ञान है वो मानव के अंदर है। हम आप कोई किताब लिखते हैं, कल्पना करते हैं, कल्पना नहीं होती है, वो वास्तविक होती है, क्योंकि मानव की जो सोच है वो पड़े है। इस संसार में दो बातों का ध्यान रखिएगा। जीवन में आप कुछ प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको नम्र होना होगा, और नम्रता अगर जीवन में हट जाए, उदंडता आ जाए, तो फिर जीवन में कुछ पाना खत्म हो जाता है। आप संसार में दो चीजें प्राप्त कर सकते हैं, जो कर्मकांड की दुनिया है। कर्मकांड की दुनिया में आप मंत्रों से हर चीजों को प्राप्त कर सकते हैं। जैसे ज्योतिष में जो भी चीजें हैं वो सब विद्यमान है, सारी चीजें हमें दिखाई देती है, उन चीजों का समाधान कर्मकांड के अंदर है। किंतु कर्मकांड के अंदर आज एक विषमता आ गई है। प्राचीन काल में जो यज्ञ हुआ करते थे वो सर्वहित, सर्वजन कल्याण के लिए हुआ करते थे। आज जो यज्ञ होते हैं वो व्यक्तिगत लाभ के लिए होता है, किंतु हम इस बात को विस्मृत कर देते हैं। जब हमारा पड़ोसी सुखी होगा तभी हम सुखी होंगे, जब हमारा नगर सुखी होगा तभी हम सुखी होंगे, जब हमारा राज्य सुखी होगा तभी हम सुखी होंगे, जब हमारा देश सुखी होगा तभी हम सुखी होंगे, जब विश्व सुखी होगा तभी हम सुखी होंगे। इस चीज की सोचने की क्षमता तो उसी व्यक्ति को हो सकती है जो विवेकवान है। जो व्यक्ति विवेक का परित्याग कर देता है उसको तो केवल अपने से लेना होता है। आज हम जीवन में समाज को ठीक करना चाहते हैं तो खुद को ठीक होना होगा। एक न एक दिन उस बात को मानेगा। हमें जीवन में हर चीजों की प्राप्ति करनी चाहिए, धन भी कमाना चाहिए, हमें जीवन में सारी चीजों की प्राप्ति करनी चाहिए, किंतु एक चीज है जिसको नहीं खोनी चाहिए, वो है विवेक। आज मैं आपके मन के अंदर एक बात जरूर डालना चाहता हूं, ये बात निश्चित समझ लें कि ज्योतिष ऐसा रहस्य है, भृगु ने ऐसी चीज हमारे पास प्रदान की है जिसके माध्यम से हम ग्रंथों के द्वारा भी जाना जा सकता है, समस्त बातों को ग्रंथों के द्वारा जान सकते हैं, किंतु उसका फलादेश सटीक बैठे, उसका फलादेश सही हो, इसके लिए हमें इष्ट की साधना की भी जरूरत है। आज इन सब चीजों के लिए कम है। मेरे जीवन में एक पल ऐसा आया, मुझे एक बार ऐसा लगा कि क्या जिन मंत्रों से जजमान का हित हो सकता है, जिन मंत्रों से जजमान का कल्याण हो सकता है, उन मंत्रों से मेरा कल्याण क्यों नहीं हो सकता है। यद्यपि संसार का एक नियम है, जो चीज आपके पास है वो दूसरे के लिए बनी है, जो चीज दूसरे के पास है वो आपके लिए बनी है। ऐसा अगर न हो तो समाज में विघटन हो जाएगा, ऐसा न हो तो फिर समाज में एक दूसरे को कोई नहीं चाहेगा, ऐसा न हो तो संसार में एक दूसरे के प्रति किसी की जिज्ञासा नहीं रहेगी। इसलिए परमात्मा ने ये चीजें बढ़िया की है, एक चीज आपके पास है तो दूसरी चीज दूसरे के पास है, इसलिए आदान प्रदान होता है। सारी चीजें आपके पास ही हो जाए तो दूसरों को आप क्यों पूछेंगे। आज कलयुग का यह तो प्रथम चरण है और धर्म तो सदा रहा है, धर्म सदा रहेगा। ऐसा नहीं है कि सतयुग में अधर्म नहीं था, अधर्म की सत्ता सदा होती है, लेकिन जो ज्ञानी पुरुष होते हैं, जिस व्यक्ति को जीवन और मृत्यु की परिभाषा का पता है, उस व्यक्ति को न तो सुख में अतिशयोक्ति होती है न दुख में इतना कष्ट होता है, किंतु इसके लिए ज्ञान की आवश्यकता है। और ज्ञान, कौन सा ज्ञान? ज्ञान भी कई प्रकार के ज्ञान होते हैं। एक ज्ञान तो केवल लेने देने का होता है, एक ज्ञान सात्विक ज्ञान होता है, एक ज्ञान बैरागी ज्ञान होता है। और जब हमारे अंदर वास्तविक ज्ञान बैरागी ज्ञान हो जाए, जब वास्तविक ज्ञान परमात्मा की हो जाए, जब हमारे अंदर वास्तविक ज्ञान जग हित की हो जाए, तो आप समझ लेना कि आप एक सही दिशा में चल रहे हो। कभी कोई हमारे पिता है, कभी किसी के हम पिता है। और ये संसार में एक बार अर्जुन से भी पूछा गया था, अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, आप तो स्वयं परब्रह्म है और मेरा पुत्र दिवंगत हो गया, ये हो नहीं सकता है, आप चाहें तो मेरा पुत्र मुझे मिल सकता है। किंतु जब भगवान
स्वर्ग ले जाते हैं और पूछते हैं कि ये तुम्हारा पुत्र है, तो वो यह कहता है कि न जाने कितनी बार तुम हमारे पुत्र बने हो। अर्जुन उस दिन मोह माया को छोड़ देता है। कहने का अभिप्राय यह है, संसार में हम आप सब जितने भी हैं आए हैं, लीला करेंगे और लीला समाप्त हो जाएगी। जिस प्रकार से कई बल्ब जलते हैं और कोई बल्ब फ्यूज हो जाता है तो केवल उसकी जो रोशनी है वो चली जाती है, वैसे बल्ब दिखता ही रहता है। ऐसे ही हमारे आपके शरीर हैं। इस शरीर के अंदर में लोभ, अर्थ, काम, मद, मोह का होना ये बहुत बड़ी बात नहीं है। ईर्ष्या, द्वेष का होना बहुत बड़ी बात नहीं है, किंतु एक मिलकर चलना, उस वास्तविक का अनुसरण करना, फिर आप ऐसा करके जाना कि आपके नीचे की जो पीढ़ी है वो आपसे कुछ सीख ले। यही तो आपकी गाथा जन्म जन्मांतर तक रहती है। कोई भी व्यक्ति अपने पिता का नाम इसलिए लेता है, अच्छे में या बुरे में, इसलिए माता पिता कैसे भी हो अपने संतान को बढ़िया बनाना चाहते हैं, फिर वो संतान भी अपनी संतान को बढ़िया बनाती है। इस संसार की एक और बड़ी विशेषता है, इस संसार में हर व्यक्ति ने अपने पुत्रों के लिए किया है, किसी पुत्र ने अपने पिता के लिए नहीं किया है, क्योंकि पीछे को कोई नहीं देखना चाहता है, सभी भविष्य को देखना चाहता है, भूत को कोई नहीं देखना चाहता है। जो भी व्यक्ति भूत को देखेगा उसका भविष्य अपने आप ठीक हो जाएगा। ज्योतिष एक अद्भुत रहस्य है और इस रहस्य की दुनिया में आप अनंत बातों को जान सकते हैं, परंतु जिस प्रकार से अन्वेषण करते हैं, जो बम है, जो हमारे यहाँ एटम बम है, वो कैसे बनता है, अगर ये हर व्यक्ति को पता चल जाए तो क्या संसार बचेगा? ये जब तक गुप्तता है तब तक ये गुप्त रहेगा। जीवन में पूजा पाठ, यज्ञ, पुस्तक, ज्ञान, ये सब गुप्त रहस्य हैं। ये सब उजागर करने की चीज नहीं होती है। मैं बहुत बड़ा ज्योतिषी हूँ। मेरे सामने जब कोई मैं नामकरण संस्कार कराता हूँ, तो जब मेरे से जजमान यह पूछता है कि इसकी आयु क्या होगी, तो मैं सामने वाले को कष्ट नहीं दे सकता, क्योंकि यद्यपि सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात असत्य प्रियम। जब बोलें सत्य बोलें, किंतु ऐसा सत्य न बोले जो कष्टदायी हो। इसलिए उसके लिए निदान बताया जाता है, समाधान बताया जाता है, और उन समाधानों से व्यक्ति आगे बढ़ सकता है। जीवन में एक बात आप अवश्य याद रखें कि कोई भी ब्राह्मण, कोई भी आचार्य, कोई भी शास्त्री आपके मार्गदर्शक हैं, आपके गुरु हैं, वो भी आप ही की तरह हैं। अंतर सिर्फ इतना है कि उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया है तो आपको मार्गदर्शन कराते हैं। आप यह तुलना न करें कि इतने बड़े पंडित या ऐसा, वो भी तो ऐसा ही है। भूल किसी से हो सकती है और जो सुधार ले वास्तव में वही सही मानव होता है। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। अगली कड़ी में मैं कुछ और बात को लेकर आऊँगा। जयराम जी की नमस्कार।